नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और साथियों, सुबह के बज गए हैं 9 और शुरू करेंगे हम न्यूज़पेपर का विश्लेषण। यहाँ पे करियर संबंधित सारे न्यूज़ का हम लोग विश्लेषण करते हैं और करियर संबंधित जितने भी खबरें हैं, जितने भी जियो जारी होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि जो सीटेट का एग्जाम था उसके एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है। यानी कि एग्जाम था आपका पहले एक था, यानी कि 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाला था, लेकिन एग्जाम में बदलाव करके हो गया 15 दिसंबर और दिन संडे। इस दिन आपका क्या होगा, सीटेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 17/9/2024 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर रात 12 बजे तक इसका डेट है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। तो एक खबरें आज निकल के, यानी कि 20 तारीख की खबरें निकल के आई है। चलिए और शुरू करते हैं जो आज की महत्वपूर्ण खबर। देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल के आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यानी कि बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भारी भर्ती होने वाली है। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित 1/3 निगेटिव मार्क यानी कि 1/3 क्या होगा, आपका माइनस मार्किंग होगा। ठीक है। और इससे जो खबर निकल के इसको हम समझते हैं, पुराने आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति। जो पुराना नियम का आरक्षण लग रहा है उसी पर क्या होगी, नियुक्ति होगी। इसमें 640 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और 50% पद आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी इस भर्ती में। यानी कि 50% आरक्षण लागू होगा और इसमें 604 पद होगा महिलाओं के लिए। बदले हुए पैटर्न में होगी पहली बार पीटी की परीक्षा। क्या पैटर्न बदला हुआ? बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा प्रश्नों का 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इसके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलावार बदलाव भी संभव है। परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। परीक्षा कितने चरणों में होगी यह आवेदनों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा की चरण बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित यानी कि जनरल को आवेदन में 600 फीस होगी और अन्य को क्या होगी, 150 रुपये फीस देने होंगे। जो इनके महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें जो तथ्य है, इस परीक्षा में लेवल 9 के कुल 678 पदों और लेवल 7 के कुल 1251 पदों पर रिक्तियां प्राप्त है। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2024 को पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेश के लिए 20 वर्ष, शेष यानी कि लेवल 9 के लिए पदों के लिए 22 वर्ष उम्र होनी अनिवार्य है। लेवल 7 के लिए क्या है, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को आरक्षित पुरुषों के लिए क्या वो 37 वर्ष होगी और अनारक्षित यानी कि आरक्षित महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 40 वर्ग। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष की उम्र क्या होगी, छूट होगी। दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, अधिकतम उम्र सीमा दे होगी। ठीक है। इसके बाद जो खबर निकल कर इसके बाद हम थोड़ा आगे और समझते हैं इसके बारे में आगे हम समझते हैं कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य। यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 यानी कि जनरल के लिए 600 और शेष के लिए क्या 150 रुपये क्या होगा, भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाएगा, यानी कि 21 दिन का आपका समय दिया जाएगा। किस पर कितना पद है इसके बारे में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, अनुमंडल अधिकारी
या वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, इसके लिए आपका 20 पद दिया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि बिहार पुलिस सेना में 136 पद, और राज्य आयुक्त यानी कि बिहार वित्त आयोग में 168 पद है। और लेवल 7 के विभिन्न विभागों में जो पद की रिक्तियां हैं वो है हमारा 174 पद। और बात करते हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के लिए 393 सीटें हैं, और राजस्व अधिकारी यानी कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए 287 सीटें हैं। वहीं बात करें हम लोग आपूर्ति निरीक्षक यानी कि बिहार आपूर्ति सेवा में तो 233 सीटें हैं। और बात करें लेवल 7 के विभिन्न विभागों में पदों की रिक्तियां तो 213 है। कुल मिला कितना है 1929 पद क्या है खाली है। चलिए अभी हम बात की थी कि सीटीईटी यानी कि सीटेट की तिथि में क्या हुआ, बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बीच में संस्करण में तिथियां का बदलाव किया गया। जो कार्यक्रम बदलाव किया गया है, जो कार्यक्रम के अनुसार सीटीटी एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन आधिकारिक सूचना के अनुसार यानी कि जियो जारी होगा, जो आपको पहले हम बताए थे, इस सूचना के अनुसार 15 दिसंबर को क्या होगी, परीक्षा आयोजित होगी, और इस दिन क्या होगा, रविवार होगा। आपको अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, CTET.nic.in पर क्या करते हैं, आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब बोर्ड ने जुलाई सत्र के बाद दिसंबर सत्र के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाकर कितना कर दी, 132 कर दी है। 132 जो 148 शहरों में परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो आज की थी इतनी खबर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार खबरों के साथ। तब तक की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।